देखिए, ममता जी की पतंग तो कटेगी 100%, क्योंकि हमने इतनी ढील दे दी है कि अब तो एक हाथ खींचेंगे और सरकार गिर जाएगी। तो हमें विश्वास है कि ममता जी की पतंग तो अब गई, पर हाँ, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की जो पतंग है वो बुलंदियों पर है। पर कितनी भी बुलंदी पर हो, सावधानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी हवा का कोई भरोसा नहीं, बरसात का कोई भरोसा नहीं। बरसात का बादल तो दीवाना है, क्या जाने किस राह पे चलना है, किस छत को भिगोना है। इसलिए सावधानी बहुत ज़रूरी है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मोदी जी ने किसानों के लिए बहुत अच्छा बिल पारित किया। इस देश के 99% किसान उनके समर्थन में हैं, पर कुछ किसानों के नाम पर इस देश के अंदर राजनीति हो रही है। उसके पीछे कुछ ऐसी ताकत काम कर रही हैं जो देश का हित नहीं चाहती, जो मोदी जी के विरोधी हैं। मोदी जी के विरोध करना चाहिए। मैं प्रजातंत्र में विरोध होना चाहिए, पर उसके कारण देश का विरोध हो, देश की बदनामी हो। अभी मैं आपको बताऊं कि परसों कलकत्ता के कुछ इंडस्ट्रीज से मैं मिला था, तो वो कह रहे थे कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आने वाला था। चाइना से काफ़ी लोग नाराज हैं, पर इस किसान आंदोलन के कारण वो इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि किसान आंदोलन ख़त्म हो तो हम इन्वेस्टमेंट लाएं, क्योंकि चाइना से लोग अपनी इंडस्ट्री हटाकर और ऐसे देश में लाना चाहते हैं जहाँ पर कंजम्पशन ज़्यादा हो। तो हमारे देश में बहुत बड़ा एक बाज़ार है, तो लोग यहाँ पर इंडस्ट्री डालने के लिए आतुर हैं। पर इस प्रकार के आंदोलन हमारे देश के विकास को रोकते हैं। ये मैंने एक उदाहरण दिया चर्चा के दौरान जो बात आया, क्योंकि वो स्थानीय इंडस्ट्रीज से पार्टनरशिप करें यहाँ पर बाहर का इन्वेस्टमेंट आने की, तो बोला आ नहीं रहा, इसलिए नहीं आ रहा है। तो कभी कभी कोई आंदोलन कितना देश को नुकसान पहुँचाता है, ये मैंने आपको बताया। आज यदि बाहर का इन्वेस्टमेंट आता, इंडस्ट्री खुलती, तो हमारे कितने बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलता। उनके उत्पादन से जो टैक्स सरकार को मिलता वो खजाने में जाता। वह खजाने में गया हुआ टैक्स सेना में लगता और सेना को मजबूत करता। तो जो दुश्मन आंख दिखाते हैं वो आंख दिखाना बंद कर दें। तो कुल मिलाकर चक्र जो अर्थ चक्र है वो चलना चाहिए, पर इस प्रकार के आंदोलनों से रुकता है। और इसके पीछे ताकतें कौन हैं, ये सारा देश पहचान गया है। मुझे उम्मीद है कि जो आंदोलनकारी वो भी इसको समझेंगे। सर, वैक्सीनेशन 15 साल की उम्र में लड़कियां प्रजनन के लिए तैयार होती है, ऐसा बयान भी सज्जन सिंह वर्मा ने। देखिए, ये संस्कारों की कमी के कारण इस प्रकार के बयान आते हैं। अब संस्कार उनके माँ बाप ने अगर नहीं दिए तो वो बेचारे कृपा के पात्र हैं, उनके ऊपर दया करना चाहिए। तो उसके ऊपर कोई, अब उनको माँ बाप ही ऐसे मिले, कोई क्या कर सकता है। अच्छे माँ बाप हो तो अच्छे संस्कार मिलते हैं। ठीक है भाई साहब, ममता जी हर चीज को क्रेडिट लेना चाहती हैं। ये जो पहला 3 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन करने का काम जो मोदी जी ने लिया है, वो केंद्र सरकार कर रही है। केंद्र सरकार वैक्सीन भेज रही, केंद्र सरकार सिरिंज भी भेज रही, केंद्र सरकार कोल्ड चेन भी भेज रही है। और राज्यों को ये कहा है कि आप कोविड वॉरियर्स को पहले लगाइए, जिन्होंने खूब सेवा की, जो फ्रंट लाइन में जिन्होंने काम किया, उनको केंद्र सरकार अपने खर्चे से लगाएगी। बाकी राज्य सरकारें अपने पर। वहाँ पर ममता जी ने एक चिट्ठी लिख दी कि बंगाल में हम निःशुल्क लगा रहे हैं। तो वो गाना है कि अपने देश का कपड़ा और मोहर लगी, जापान की जय बोलो, बेईमान की जय बोलो। एक मनोज कुमार की पिक्चर थी, शायद परिचय नाम था, कौन सी पिक्चर थी, उसका गाना था ये। तो लोग मोदी जी का वैक्सीन और मोहर ममता जी लगा रही, इसलिए मैंने ट्वीट किया था। और कुल मिलाकर वहाँ पर हिंसा की राजनीति है। वहाँ पर अल्पसंख्यक समाज बहुत एग्रेसिव रूप से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमले कर रहा है। उनको लगता है क्योंकि उसमें घुसपैठिए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो घुसपैठिए आइडेंटिफाई होंगे, उनको वहाँ पर अवैध गतिविधि करने का मौका नहीं मिलेगा। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में योगी जी ने गुंडों के बाजे बजाए, उसी प्रकार यहाँ पर भी परेशानी हो सकती है। इसलिए इस प्रकार के लोग जो गलत गतिविधियों में हैं वो भारतीय जनता पार्टी को बढ़ने से रोकना चाहते हैं। पर बहुत बड़ा समाज बंगाल का, भद्र समाज, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और हम निश्चित रूप से सरकार बनाएंगे। कोविड का पीरियड आया तो उस समय
कलालियाँ भी बंद थी, पर जो लोग आदी थे पीने के, उन लोगों ने, उनको पीना था तो थोड़ी थोड़ी कच्ची शराबें कहीं कहीं बनने लग गई उस दौरान। तो ऐसे लोग जो गलत तरीके से शराब बनाकर बेचते थे, उस समय में सब लोग बंद रहते थे, पर जो लोग चालू थे वो चालू थे, अपना काम कर रहे थे चुपचाप। इसके कारण ये सब हुआ है जो मुझे अधिकारियों ने बताया है। पर मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बड़ी ताकत से उन्होंने इन गतिविधियों को रोकने की कोशिश की है। अधिकारी जिसके लिए जिम्मेदार हैं उनको भी चिन्हित किया है, तो ये अच्छी बात है। लगभग मेरे पास 41 विधायकों की सूची है जो बीजेपी में आना चाहते हैं। यदि वो 41 विधायक को मैं ले लूँ तो सरकार गिर जाए, पर हम लोग देख रहे हैं कि किसको लेना और किसको नहीं लेना। यदि छवि खराब है किसी की तो हम नहीं लेंगे उसको, ये हमने सोचा है। तो क्योंकि सबको लग रहा है कि ममता जी की सरकार जा रही है और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है।